बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 7 लीनियर ग्राफ एंड देयर एप्लीकेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 7.3। जी, तो क्लास एक्सरसाइज 7.3 में हमसे कहा जा रहा है रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर्स टू अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। देखिए, आपकी बुक में जो ग्राफ दिया हुआ है वो इतना साफ नहीं है और ना ही इतना वाज़ेह है कि उसको आप समझ सके। सिंपल हम ग्राफ को छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई ग्राफ वगैरह आप लोगों को नहीं बनाना, सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है माइल्स को किलोमीटर में या किलोमीटर को माइल्स में। तो अगर आपको ये पता हो कि माइल्स और किलोमीटर के दरमियान क्या रिलेशन है, तो फिर कन्वर्जन आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पर आपको यही सिखाने वाले हैं कि जब आप किसी वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं तो आया आपको दो दो काम आपको करने होते हैं, एक मल्टीप्लाई और एक डिवाइड। अब ये इस चीज का फैसला कि मल्टीप्लाई कहाँ करना है और डिवाइड कहाँ करना है, ये आपके दो पॉइंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम ग्रेटर यूनिट इनटू स्मॉलर वी ऑलवेज मल्टीप्लाई। जब कभी भी हम ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करेंगे वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी का वाइस वर्सा अपोजिट, व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम स्मॉलर यूनिट इनटू ग्रेटर, जब हम स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये दो मेन पॉइंट है जो कि आपको मैंने स्टार्ट में ही बता दिए हैं। आप अपनी कॉपी के एक साइड पर, रफ वर्क में, कहीं भी ये दो पॉइंट लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। ऐसा याद कीजिए कि जिंदगी भर कभी भी ना भूलें, ठीक है। तो क्लास देखिएगा, अब यहाँ पर आपको माइल्स और किलोमीटर के दरमियान रिलेशन पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली इनके दरमियान क्या रिलेशन है। तो आपको बता देती हूँ कि 1 माइल्स इक्वल होता है 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1 माइल्स इक्वल है 1.6 किलोमीटर। अच्छा, अब बाद बच्चों के स्टूडेंट के जहन में ये बात होती है कि हम ये कहते हैं कि ये वाली जो यूनिट है, जो जहां पर जहां 1 लिखा हुआ है, दिस इज द ग्रेटर यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर यूनिट। ठीक है ना, ये स्मॉल है, ये ग्रेटर है। अब लेकिन बाद बच्चे सोचते हैं कि ग्रेटर कैसे है, यहाँ तो 1 है, यहाँ 1.6 है, तो ग्रेटर तो बजाहिर ये नजर आ रहा है, ये तो छोटा नजर आ रहा है, दिखने में बजाहिर ये छोटा नजर आ रहा है और ये ग्रेटर नजर आ रहा है। लेकिन क्लास जरा आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ पर 1.6 किलोमीटर जब मिलते हैं तब जाके वो 1 माइल्स के इक्वल होता है। ठीक है ना, इसकी एग्जांपल इस तरह से हम ले सकते हैं आम जिंदगी में। जैसे कि फर्ज करें आपके पास 100 रुपीज के 10 नोट हैं। ठीक है ना, 10 नोट हैं 100 रुपीज के, तो वो 10 नोट किसके इक्वल होंगे, 1000 रुपीज के इक्वल होंगे ना। यानी कि हम अगर ये लिख दें कि 1000 रुपीज, ठीक है, इक्वल है, ये 1000 की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना, यहाँ पर 1000 रुपीज कह सकते हैं हम। वन थाउजेंड किसके इक्वल है, 10 100। ठीक है ना, 10 हंड्रेड्स के इक्वल होगा। तो बाहर दिखने में तो देखें, यहां पर आप कहेंगे कि मिस 10 ग्रेटर है 1 स्मॉलर, ठीक है ना। लेकिन भाई वो 1000 का जो एक नोट है वो 10 रुपीज पर भारी है, वो 10 मिल रहे तब जाके 1000 बन रहा है। तो कौन बड़ा हुआ, वो अकेला ही इन 10 पे भारी है ना। इसका मतलब ये वैल्यू हमारी ग्रेटर हुई, ये स्मॉलर हुई। इसी तरह से यहाँ देखिएगा कि 1 माइल्स 1.6 किलोमीटर के इक्वल है, तो इसका मतलब 1.6 किलोमीटर आपस में मिल रहे हैं जब जाके 1 माइल्स बन रहा है। अगर मैं यहाँ 1 किलोमीटर लिख दूं तो 1 किलोमीटर तो इक्वल हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो स्मॉलर यूनिट है, ये तो बहुत ही छोटी यूनिट हो जाएगी।
तो इसमें हमें 1.6 और मिलाने होंगे अप्रोक्सीमेटली, जब जाके ये 1 मोल्स के इक्वल होगा। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। तो क्लास सेम इसी तरह से आपको यहाँ पर मैंने बेसिकली आम जिंदगी से मुतालिक एग्जाम्पल दी, जिसमें आपको मैंने करेंसी का बताया, पाकिस्तानी करेंसी के बारे में बताया कि 1000 का जो नोट होता है वो 10 100 रुपीज अगर मिल जाए, 10 100 का मतलब है यानी 100 के 10 नोट्स अगर मैं जमा करूं, तब जाके वो किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल होंगे। 1000 रुपीज एक नोट, सिर्फ वो एक नोट उन 100 नोटों पर भारी है, ठीक है ना, उन 100 नोटों को कवर कर रहा है। तो वैल्यू किसकी ज्यादा हुई, इसकी ज्यादा हुई या इसकी ज्यादा हुई? ऑफ कोर्स ये बड़ा होगा। तो सेम इसी तरह से यहाँ भी है। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी क्लास। अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी तो क्लास देखिए, यहाँ पर हमें फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि 1 माइल्स को हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि 1 माइल्स किसके इक्वल है, 1.6 किलोमीटर के इक्वल है। तो इसको तो कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ना हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ना डिवाइड। ऑलरेडी हमें पता है कि 1 माइल्स है इसके इक्वल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 किलोमीटर। ठीक है, 1.6 किलोमीटर, दैट इज ओवर आंसर। अब आ जाते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। तो देखिए यहां पर हम कह रहे हैं कि 3 माइल्स को कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। अच्छा आप जरा देखें यहाँ पर जो माइल्स है, माइल्स अभी अभी हमने पढ़ा कि माइल्स जो है वो ग्रेटर यूनिट है, जबकि किलोमीटर स्मॉलर है। तो यहाँ पर देखिए माइल्स में किस में जा रहे हैं, माइल्स से हम किलोमीटर में जा रहे हैं। तो माइल्स जो है वो एक ग्रेटर यूनिट है और किलोमीटर एक स्मॉलर यूनिट है। तो जब हम ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस वैल्यू से। अब डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, हमने ये वैल्यू लेनी है, ठीक है ना, क्योंकि 1 माइल्स इक्वल है 1.6 किलोमीटर के, हम किलोमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हम 1.6 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हम ग्रेटर यूनिट से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉलर यूनिट में। बड़ी यूनिट से किस में जा रहे हैं, स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं। तो जब भी कभी ग्रेटर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाएंगे वी ऑलवेज मल्टीप्लाई। तो देखिए मैं 3 को अगर मल्टीप्लाई करती हूं 1.6 से, ठीक है ना, 1.6 किलोमीटर के इक्वल है ना माइल्स। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई भी किससे करूंगी, 1.6 से। तो 1.6 से अगर मैं 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ, यहाँ कर लेते हैं। वैसे तो देखिए आप लोगों के पास एक ऑप्शन कैलकुलेटर का भी है, तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी करती हूँ काम जो कि जिनके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। वहां पर स्कूल में कैलकुलेटर, हर स्कूल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। बाज स्कूल करते हैं लेकिन बाज स्कूल नहीं करते। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कैलकुलेटर अलाउड ही नहीं है तो वो क्या करें, तो आप लोगों को सिंपल कैलकुलेशन भी करना आनी चाहिए कि पॉइंट्स को अगर दे दिया जाए और मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए 3 6 18 हो जाएगा, 1 कैरी, 3 1 3, 1 प्लस 4। अब देखिए डेसिमल पॉइंट मेरा फर्स्ट डिजिट से पहले है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा डेसिमल पॉइंट यहाँ पर हम जो काउंट करेंगे ना वो राइट हैंड से काउंट करेंगे। यहाँ फर्स्ट डिजिट से पहले है तो हम भी फर्स्ट डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। दैट इज अवर आंसर 4.8। जी किसमें कन्वर्ट हो गई है हमारी वैल्यू, किलोमीटर में कन्वर्ट हो चुकी है। यही हमारा आंसर होगा। जी तो क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। तो पार्ट 3 में देखिएगा यहाँ कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर्स टू माइल। अब देखिए आपको पता है कि माइल्स जो है वो हमारी ग्रेटर यूनिट है और किलोमीटर हमारी स्मॉलर यूनिट है, यानी अब हमें स्मॉलर से ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है वैल्यू को। तो देखिए जब स्मॉलर से, ये देखिए लिखा हुआ है व्हेन वी कन्वर्ट फ्रॉम स्मॉलर यूनिट इनटू ग्रेटर वी ऑलवेज डिवाइड। अब चूंकि हम ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो हम डिवाइड किससे करेंगे, वही 1.6। देखिए वैल्यू वही रहेगी, आप चाहे मल्टीप्लाई करें तब भी 1.6 से करेंगे, क्योंकि 1 माइल्स किसकी इक्वल है, 1.6 किलोमीटर के। ये बात पहले ही बता चुकी हूँ।
तो यहाँ पर हम अब डिवाइड करेंगे तब भी हम क्या लेंगे 1.6। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2 को डिवाइड करूंगी मैं 1.6 से, ठीक है। तो जब 2 को डिवाइड करेंगे 1.6 से, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा क्योंकि डिवाइड यहाँ पर पूरा डिवाइड अगर मैं करवाने बैठी तो काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, तो बेहतर है कि आप सिंपल कैलकुलेटर यूज कर लें। आई थिंक सिंपल कैलकुलेटर तो सब जगह ही अलाउड होते हैं, यहाँ साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होते, लेकिन आप सिंपल कैलकुलेटर से डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 2 को डिवाइड करेंगे 1.6 से तो आंसर आएगा 1.25, ठीक है। 1.25 माइल्स लिख दीजिएगा आगे, क्योंकि अब हमारी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो चुकी है, माइल्स में, ठीक है जी। तो क्लास ये हमने कन्वर्ट करके यहाँ पर दिखा दिया है, आप कैलकुलेटर से कन्वर्ट करेंगे तो यही वैल्यू होगी। अच्छा, आपकी बुक में सिर्फ 1.2 लिखा हुआ है, आगे 5 नहीं है। आप कैलकुलेटर से जो वैल्यू पूरी आ रही है वही शो करें, यहाँ पर वही लिखें, ठीक है। तो हमारी पूरी 1.25 वैल्यू आ रही है, तो आप पूरी वैल्यू को मेंशन कीजिएगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ भी हमें किलोमीटर्स को किस में कन्वर्ट करना है, माइल्स में कन्वर्ट करना है। जाहिर है स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो स्मॉलर यूनिट से ग्रेटर यूनिट में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइड किससे करेंगे, सेम 1.6 से, ठीक है ना। माइल्स और किलोमीटर के दरमियान जो रिलेशन है वो 1.6 का है, क्योंकि 1 माइल्स किसके इक्वल है, 1.6 किलोमीटर के। तो चाहे हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करना हमें 1.6 से ही है। तो जब देखें, जब मैं 8 को डिवाइड करती हूँ 1.6 से तो मेरा आंसर आता है 5। ये मेरा कन्वर्ट हो चुका है 5 माइल से। आप कैलकुलेटर से जब इसको डिवाइड करेंगे वैल्यू को तो आपका आंसर 5 आ जाएगा, ठीक है। बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से माइल्स को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है और किस तरीके से किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करना है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। तो क्लास आ गए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ देखिएगा क्या कह रहे हैं कि रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन हेक्टर्स एंड एकर्स टू अप्रोक्सीमेटली कन्वर्ट। देखिए हेक्टर्स और एकर्स ये दोनों जो हमारी यूनिट है ये नॉर्मली हम यूज करते हैं जमीन को मेजर करने के लिए, यानी जहाँ पर प्लॉट वगैरह को मेजर किया जाता है, जमीन को मेजरमेंट के लिए हम ये वाली यूनिट यूज करते हैं, हेक्टर्स एंड एकर्स, ठीक है। आपने सुना होगा ना 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, 3 एकड़ जमीन, ये अक्सर वर्ड यूज किया जाता है। तो ये जमीनों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए हेक्टर्स और एकर्स के दरमियान क्या रिलेशन है। तो देखिए हेक्टर्स जो यूनिट है मेरी वो ग्रेटर यूनिट है, जबकि एकर्स स्मॉलर यूनिट है, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं 1 हेक्टर्स कितने एकर्स के इक्वल होगा, 2.5, ठीक है ना। 1 हेक्टर्स किसके इक्वल है, 2.5 एकर्स के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए यहाँ पर जहां 1 लिखा होता है हमेशा याद रखिएगा कि ये ग्रेटर यूनिट है और ये स्मॉलर यूनिट है। क्योंकि ये अकेला 1 एकड़ जो है वो 2.5 एकड़ पर भारी है, यानी 2.5 एकर्स मिलेंगे जब जाकर वो 1 हेक्टर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। ये उनके बराबर जो है इसकी वैल्यू है। तो इसका मतलब ये ग्रेटर यूनिट है और ये मेरी स्मॉलर यूनिट है। यहाँ पर मुझे हेक्टर से किसमें कन्वर्ट करना है, एकड़ में। तो जाहिर है कि हम ग्रेटर यूनिट से किसमें जा रहे हैं, स्मॉलर यूनिट में जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, किसके इक्वल है 1 हेक्टर, 2.5 के। तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई किससे करूंगी इसको, 2.5 से। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, आप भी कैलकुलेटर पास रखिएगा, कैलकुलेटर से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू को तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा, 5।
और ये 5 अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? एकर्स। 5 एकर्स, ठीक है ना, ये हमने कन्वर्ट कर लिया। हेक्टर से किस में आ गए? अब हम एकर्स में आ गए, ठीक है ना, दैट इज ओवर आंसर। इसी तरह से यहाँ देखिएगा, यहाँ भी हमें हेक्टर से किस में कन्वर्ट करना है? एकर्स में कन्वर्ट करना है। तो जाहिर है कि हेक्टर्स मेरी ग्रेटर यूनिट है और एकर्स जो है वो मेरी स्मॉलर यूनिट है। तो मुझे यहाँ पर ग्रेटर से स्मॉलर में जाना है। तो ग्रेटर से स्मॉलर में जब भी जाते हैं हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2.5 से, क्योंकि 1 हेक्टर्स किसके इक्वल है? 2.5 एकर्स के। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको 2.5 से। तो क्लास जब आप 5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से कीजिएगा, सिंपल कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर आएगा 12.5। आगे लिख दीजिएगा एकड़, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया एकर्स में, हेक्टर से एकर्स में आ गए अब हम लोग, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 देखिएगा। अब चूंकि जैसा कि आपको पता है कि 1 हेक्टर्स जो है वो इक्वल होता है 2.5 एकर्स के, मैं दोबारा लिख देती हूँ, 1 हेक्टर्स इक्वल है 2.5 एकर्स, ठीक है। तो अब हमें कन्वर्ट करना है एकड़ से हेक्टर्स में, यानी कि हमें स्मॉलर यूनिट से किस में जाना है? ग्रेटर यूनिट में जाना है। तो ये स्मॉलर यूनिट है मेरी, ठीक है ना, एकर्स स्मॉलर यूनिट है जबकि हेक्टर्स ग्रेटर यूनिट है। तो जाहिर है मैं स्मॉलर से किस में जा रही हूँ? ग्रेटर यूनिट में जा रही हूँ। तो देखिए, जब स्मॉलर से ग्रेटर में जाते हैं तो क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जब मैं डिवाइड करूंगी 5 को किससे? 2.5 से, ठीक है ना। जब मल्टीप्लाई करें तब भी 2.5 और डिवाइड करेंगे तब भी 2.5 से करेंगे। तो मैं 5 को डिवाइड करूंगी 2.5 से, कैलकुलेटर से जब आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2। क्या आंसर आएगा आपका? 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पर लिख देती हूं मैं 2। अब ये किस में कन्वर्ट हो चुका है? मेरा हेक्टर्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। यहां लिख भी देती हूं मैं 2 हेक्टर्स, दैट इज ओवर आंसर। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो हमने एकड़ से किस में कन्वर्ट कर लिया? हेक्टर्स में कन्वर्ट कर लिया। सेम इसी तरह से यहां भी देखिएगा, यहाँ 15 एकड़ है, यहाँ इसको हमने कन्वर्ट करना है हेक्टर्स में। आपको पता है कि 1 हेक्टर्स किसके इक्वल है? 2.5 एकड़ के इक्वल है। तो हम यहाँ पर स्मॉलर यूनिट से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? ग्रेटर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जब भी कभी हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया, यहाँ भी हम स्मॉलर से ग्रेटर में जा रहे थे, यहाँ भी स्मॉलर से ग्रेटर में जा रहे हैं, तो कर देते हैं। फिर 15 को किससे डिवाइड करेंगे? 2.5 से, ठीक है। 2.5 से इसको डिवाइड करेंगे जब आप कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर आएगा 6। क्या आंसर आएगा आपका? 6। तो यहां लिख दीजिएगा 6 हेक्टर्स, ठीक है। 6 हेक्टर्स आपका आंसर हो जाएगा। ये हमने कन्वर्ट कर दिया एकड़ से हेक्टर्स में। तो क्लास, उम्मीद है कि आप लोगों को डिवाइड और मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आपको ग्रेटर और स्मॉलर यूनिट की पहचान भी हो गई होगी। याद रखिएगा, जो कभी भी 1 के इक्वल यहाँ लिखा होता है दैट इज ग्रेटर यूनिट, और जितने यूनिट के इक्वल होगी जाहिर से यहाँ पर दिखने में बजाहिर जो बड़ा दिख रहा होता है क्योंकि वो छोटा होता है, ठीक है ना। तो बस यही चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। और मल्टीप्लाई कब करना है और डिवाइड कब करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस इज अ बिग थिंग। अगर ये 2 चीजें आपको पता है तो फिर कन्वर्जन कोई मुश्किल नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। तो अपना कमेंट जरूर मुझे दिया करें, अपना फीडबैक जरूर दिया करें, बताया करें कि आपका कॉन्सेप्ट कहाँ तक क्लियर है।
और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, पसंद आई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए और मेरी वीडियो से कुछ सीखा आप लोगों ने, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें, ठीक है ना। और मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज।